वेलकम स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। साई रिलेटेड जितने भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को नहीं पता है कि साई होता क्या है, तो उसके रिलेटेड हम सभी ने मिल करके एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया है, जो लगभग 2 घंटे के करीब का वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टोटल 7 के करीब वीडियोस मिलने वाले, जहां पर आप लोगों को 6 एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिलने वाले, जहां पर हम बहुत सारी साई रिलेटेड चीजें समझाने वाले हैं। और उसके बाद 7वें वीडियो में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी सभी के सभी क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। इस वीडियो को बनाने में हमें 22 दिन का समय लग गया था। साई ट्रेनिंग सेंटर जो कांदीवली में स्थित है, वहां पर हम गए थे, उनके हेड ऑफिस में विजिट किया। अरे बहुत कुछ किया गया है, आप खुद सोच के देखो, काफी ज्यादा टाइम गया था इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप लोग 2 घंटे का समय अपने जीवन में से निकाल लोगे तो साई रिलेटेड आप लोग को इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जितनी इस पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। आपको साई रिलेटेड जो भी पता है उन चीजों को अभी साइड में रख दो, फ्रेश न्यू स्टार्ट करो, अपने दिमाग को पूरा खाली कर दो और साई रिलेटेड मेजर मेजर अपडेट आप लोग इस वीडियो से समझने वाले हो। और इस वीडियो के अंत होने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं आपको साई रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा। इवेंट कब होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ट्रायल्स कब, ये सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स रिक्वायर्ड है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक महीने की हम मेहनत करते हैं एक छोटे से 6-7 वीडियो को बनाने के लिए, तो उस मेहनत को प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज को हमने नाम दिया है मिशन साई। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यहाँ पर हम समझने वाले साई क्या है, साई को फंड्स कैसे दिए जाते हैं, सेंटर्स कहाँ पर है, साई कौन कौन से गेम्स कंडक्ट करवाता है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस के ऊपर से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, इनके ट्रायल्स कभी होते हैं, सबसे बड़ा सवाल वो भी समझाया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, बहुत समय टाइम देखा गया बच्चों के पास करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको भेज दिया जाता है। तो उतना टाइम आपका वेस्ट ना हो, जिस वजह से एक वीडियो में सब कुछ समझा दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। और इनके ट्रायल्स देना जरूरी है, क्या मैं डायरेक्टली साई के अंदर सिलेक्शन ले सकता हूं, ऐसे भी जो भी क्वेश्चंस थे सभी के सभी क्वेश्चंस को दूर किया जाएगा। और साथ में ट्रायल्स के अंदर क्या करवाया जाता है, सीधी सीधी बात है ना, आपको पहले से पता होगा तो आप लोग प्रिपेयर करके जा पाओगे कि अरे सर ये करना है, अरे मैं तो तैयार हूं, मुझे पता था। समझ रहे हो, ये भी अपडेट आप लोगों को शेयर की जाएगी। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से आप लोगों को बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, वो भी अपडेट समझाई जाएगी। तो सबसे पहले हम फायदा ही समझते हैं। समझ रहे हो, हम इंडियंस क्या है, हमें सबसे पहले फायदा जानना है कि ये चीज को करने के बाद मिलने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम समझिए कि बेनिफिट्स क्या है अगर आप लोग साई के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको फूड स्टे 2 चीज मिल जाती है। एजुकेशन के एक्सपेंसेस जो भी आपके स्कूल कॉलेज वगैरह खर्चे रहते हैं, वो चीजों के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प किया जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आप ट्रेनिंग के द्वारा कहीं पर भी इंजर्ड हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशली एक मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जहां पर आप लोग की सारी ट्रीटमेंट वगैरह की जाएगी। अगर कोई मेजर इंजरी है तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर हेल्प दिया जाएगा। इंश्योरेंस दिया जाएगा, आप लोग अगर कोई भी इवेंट में जाकर के इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके लिए आप लोग को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनके लिए स्पोर्ट्स किट रिक्वायर्ड रहता था, वो भी चीजें यहीं से आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। साथ में कंपनसेशन एक्सपोजर वाली चीजें भी प्रोवाइड की जाएगी। स्टाइपेंड रहने वाला है, अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हो, कॉम्पिटिशन्स में जाते हो, मेडल्स लेके आते हो। आप खुद सोच के देखो कि एक ट्रेनिंग सेंटर का जब नाम बनता है ना, तो वो ट्रेनिंग सेंटर को और ज्यादा पैसे साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। समझ रहे हो, तो इस वजह से जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से ज्यादा मेडल्स ले, मेरे ट्रेनिंग सेंटर से ज्यादा मेडल्स ले, जिस वजह से बच्चों को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टाइपेंड दी जाती है जो आप अपने खर्चों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मेजर है और बहुत सारे बच्चों को दिया गया है। जो भी बच्चे मुंबई में रहते हैं उनको कांदीवली के जो सेंटर है उनके बारे में तो नॉलेज रहेगी, वहां पर आप विजिट भी कर सकते हो। ऐसे मत करना वरना आपको थोड़ा ये कर दिया जाएगा, बट हाँ आप कॉल वगैरह करके जाओगे तो आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप और प्रमोशनल डील्स दी जाती है। अब स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप क्या है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दिया है, तो वो चीजों को देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप और प्रमोशनल डील से भी बच्चों को काफी ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब साई जो है वो अपना अलग पैसा बच्चों को देता है। ठीक है, साई अपना अलग पैसा देता है, इन डील से भी बच्चे अलग पैसा कमाते हैं। तो मतलब तगड़ा पैसा बच्चे यहाँ से बनाते हैं।
समझो, तो ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स एकदम जा चुका है, पैसा नहीं है, पैसा है, बट उन बच्चों को मिलता है जिसके पास दिमाग होगा कि कब क्या करना है। वो चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनीज हैं उनको कुछ बेनिफिट्स कम मिलती हैं, कभी कभी कुछ बेनिफिट्स बेटर मिलती है। वो सारी की सारी चीजें स्कीम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब ये स्कीम्स क्या है वो भी चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को साई के बारे में समझना है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज रिक्वायर्ड है तो ये ट्रायंगल आपको सब कुछ समझा देने वाला है कि भाई साई क्या है। साई एक अथॉरिटी है, साई एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। तो अगर आपको साई समझना है कि साई है क्या, तब आपको ये ट्रायंगल समझना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है नंबर 4, नीचे से स्टार्ट किया जाता है। नंबर 4 के अंदर आता है एनएसटीसी। अब ये क्या है ये थोड़े टाइम में समझा दिया जाएगा, जिसके अंदर रेगुलर स्कूल के बच्चे आते हैं, इंडिजिनियस जो भी गेम्स हैं उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, अखाड़ास को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर 8 से लेकर के 14 साल वाले जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे को इस कैटेगरी के अंडर डाला जाता है। तो अगर आपकी एज इतनी है तो आप लोग एनएसटीसी के अंदर आने वाले हो। उसके बाद आता है एसटीसी या फिर एक्सटेंशन एसटीसी। ठीक है, इसके अंदर कैसा रहता है कि 10 से लेकर के 18 साल के बच्चों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आपकी एज 10 से लेकर के 18 साल है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ऐसा होता है कि जिन बच्चों की भी एज लगभग आप समझ लो 12-13 साल हो जाती है तो उनको डायरेक्टली एसटीसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब आप एनएसटीसी से लेकर के आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एसटीसी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है ये भी डिटेल समझाई जाएगी। उसके बाद सबसे ज्यादा टॉप पर आता है एनसीओई। अब एनसीओई क्या है ये भी समझाया जाएगा डिटेल में, बट ऐसा रहता है कि उन बच्चों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है जिन बच्चों ने अपना करियर बना चुके हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने 1-2 बार नेशनल खेला रहेगा, अब आपको जरूरत है कि नहीं अब मुझे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट आप लोगों को एनसीओई की तरफ से मिलने वाला है। साई ज्यादा से ज्यादा अपना जो फंड है वो फंड एनसीओई में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे बच्चे ओलंपिक वगैरह के लिए क्वालिफाई करते हैं। डिटेल समझ में आ गई कि क्या है कैसा बनने वाला है। जितने भी बच्चे जिनकी एज इसके अंदर आती है आप लोगों को इस चीजों को टारगेट करना है, आप लोगों को एसटीसी को टारगेट करना है। जितने भी बच्चे जिनकी एज 8 से 14 साल है तो उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है आप लोगों को अपने बच्चे को एनएसटीसी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। और जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है 18 से, वो बच्चे टारगेट करें एनसीओई के अंदर। समझा? अब सबसे बड़ा सवाल या फिर मैं कह लूं सबसे बड़ी जो गलत फहमी स्प्रेड की गई है यूट्यूब की तरफ से वो ये है कि साई के ट्रायल्स हो रहे, साई के ट्रायल्स हो रहे, साई के ट्रायल्स हो रहे। भाईजान साई के ट्रायल्स नहीं हो रहे, साई की जो स्कीम्स हैं उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। समझ रहे हो फर्क कितना बनता है? अब बहुत सारे बच्चों को बोला जाता है साई के ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि अरे साई के ट्रायल से चलो, बट साई के ट्रायल्स के अंदर ना स्कीम्स होती है कि ये स्कीम के लिए वो बच्चा जा सकता है। अब जैसे एनसीओई का अगर ट्रायल्स हो रहा है तो उसके लिए तो मैंने बता दी कि ज्यादा एज के बच्चे आएंगे तो वहां पर कम एज वाले बच्चों को जाकर के मतलब नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो ये है साई के स्कीम्स जिसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। समझ रहे हो? और इन स्कीम्स के ट्रायल कराए जाते हैं, ना कि डायरेक्टली साई अपने ट्रायल्स करवाता है। समझ रहे हो? साई एक गवर्निंग बॉडी है, साई अपने स्कीम्स लेके आया है, उन स्कीम्स अपने ट्रायल करवाते हैं। समझा? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा आपको? ये बहुत बड़ी चीज है जो मुझे वहां पर जाकर के अच्छी तरह से समझ में आई थी। आप खुद सोचो 22 दिन की मेहनत की गई इन वीडियोस को बनाने में, तो क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन बनने वाली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एनसीओई, जिसे कभी कभी सीओई भी कहा जाता है। उसके बाद है एसटीसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 18 से कम है। ठीक है, एसटीसी के अंदर क्या होता है? साई ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, लगभग 67 के करीब सेंटर्स बनते हैं जो लगभग अभी 71 के आसपास आ चुके हैं। उसके बाद इन सेंटर्स को और ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल एरिया गेम्स जो कि सैज कहा जाता है उन चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया। एक्सटेंशन ऑफ एसटीसी और जो अपना सैज है उसके एक्सटेंशंस भी बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या कि समझो आप अगर 67 के करीब साई ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं तो इसके अलावा भी और कुछ सेंटर्स को बना दिया गया है। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा मेहनत की गई, कितना पैसा डाला रहेगा। समझ रहे? तो इनके अलावा और भी कुछ सेंटर्स हैं। समझ रहे? इनके अलावा भी कुछ सेंटर्स हैं जहां पर आप लोग जा करके फॉर्म्स फिल कर सकते हो। उनके जब ट्रायल्स आएंगे तो वो भी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। समझे? उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है एनएसए, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमीज। ये भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनता है। आर्मी बॉयज स्पोर्ट कंपनीज, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो
मन बना करके बैठे हैं कि नहीं मुझे आर्मी में ही जाना है, तो उनके लिए एक अलग से कंपनीज को एस्टैब्लिश किया जाता है जो ज्यादातर उन स्कूल्स को ही टारगेट करते हैं। उसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, NTSC, जो मैंने ऊपर दिखाया था वही चीज का फुल फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग को पहले समझना है कि मैं किस एज में आता हूँ और किस एज में मुझे जाना चाहिए। ये जो टॉप का है वो ज्यादातर बड़े बच्चों के लिए आता है, ये चीजें जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये स्कूल के बच्चों के लिए रहता है और ये भी स्कूल के बच्चों के लिए रहता है। ये समझ में आ गई ध्यान से क्या है कैसा है। ओके, ये सारी की सारी स्कीम्स हैं जिनके ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगला, ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये है उन सेंटर्स का एड्रेस जहां पर आप लोगों को एनसीओई की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो बड़े एज के बच्चे रहते हैं 18 से ज्यादा, या फिर आप समझ लो 16, 17, 18 के करीब, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटर्स हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये डॉक्स का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो, नहीं आया तो भाई ये पॉसिबल नहीं होने वाला। हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आपका भी रिस्पॉन्स बनता है इस वीडियो को शेयर करने के लिए, जितने भी आपका फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है। तो इतने सारे सेंटर्स बनते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह करके बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर आप लोग जा करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लगभग 23 के करीब एनसीओई के सेंटर्स बनते हैं एड्रेस वगैरह के साथ में, और साथ में कि वहां पर कौन कौन से गेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रहते हो तो आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जा करके ट्रायल्स दे सकते हो, सिलेक्ट हो सकते हो, उन सेंटर्स में आप लोग रह खा सकते हो, मजा कर सकते हो। बट मेन दिक्कत क्या होती है, आप लोगों की स्कूलिंग, जो आप स्कूल कॉलेज करना चाहते हो वो फिर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। डिटेल समझ में आ गई। आप लोग किसी भी जगह से कोई भी ट्रायल्स में कभी भी जा सकते हो, अपडेट मिलता है, कोई भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं बनने वाली। आप लोग को रिक्वायर्ड रहेगा तो आपके जो सेंटर्स है उस सेंटर को चेंज करके आपके लोकेशन के हिसाब से सेंटर दे दिया जाएगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो, ठीक है। ये कुछ सेंटर है जो एनसीओई के अंदर आते हैं, ठीक है। गेम्स वगैरह देख लेना, ठीक है, क्या है कैसा है। अभी अगर आप मुंबई की बात करते हो तो वहां पर आप लोगों को एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग मिल जाएगा, जो इनके एनसीओई के सेंटर्स हैं, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है साई के रीजनल सेंटर्स, ठीक है। अभी रीजनल सेंटर्स क्या होते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझना, जिनके अंडर आप लोग एसआरसी के अंडर आते हो, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। साई के रीजनल सेंटर्स जो रहते हैं वो लगभग टॉप पर आते हैं, ठीक है। ये है हमारा साई, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदी है, समझ लेना पर, ओके। साई के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसे कहा जाता है एसआरसी। ये जो एसआरसी है ये यहां पर आ जाता है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहां पर एक आता है एसटीसी, साई ट्रेनिंग सेंटर, और जो दूसरा पार्ट है वहां पर आता है सैज, SAG, ठीक है, ओके। और ये दोनों का एक्सटेंशन है, मतलब इसके अलावा इनके अंडर और एक चीज आती है जिसे कहा जाता है एक्सटेंशन, ESTC, ओके। चीजें थोड़ा समझ में, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, प्लीज समझ लेना, ठीक है। ये है हमारा साई जो कि टॉप पे आता है। उसके बाद आता है SRC जो कि ये है साई रीजनल सेंटर्स। उसके अंडर जाकर के आता है STC जो कि साई ट्रेनिंग सेंटर्स। और उसके बाद और एक चीज आती है जो कि स्पेशल एरिया गेम्स करके आता है। और इन दोनों का भी एक एक्सटेंशन वर्जन है जिसके अंदर आप लोगों को और ज्यादा सेंटर्स बताए जाए, ठीक है। अब इंडिया इतना बड़ा है, अगर आप लोग STC देखोगे तो लगभग 67 के करीब है, जो 71 के आसपास आ चुका है। तो इनमें आप लोग कैसे रजिस्टर करोगे, अब इतने सारे सेंटर्स हैं, कैसे जाओगे, समझ रहे हो। जिस वजह से सेंटर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया ताकि इंडिया को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जाए। फिलहाल के टाइम के ऊपर आप लोगों को लगभग 150 से 200 के करीब इंडिया के अंदर सेंटर्स मिल जाएंगे, जो STC और जो हमारे SAG है उनके रिलेटेड आपको सेंटर्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये है इंपॉर्टेंट SRC, जहां पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग रहता है वो यहीं पर किया जाता है। ये हर एक स्टेट के अंदर 1 या 2 ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। इनके अंडर से STC वगैरह वो बनाया जाता है। तो चंडीगढ़, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे करके आप लोगों को इतने सारे सेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि अगर आप लोगों का नाम, जैसे कहा जाता है ना कि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा अगर आपका नाम SRC के अंदर आ जाए ना तो भाई जिंदगी बन जाती, मजा ही आ जाता है। पैसे बढ़ जाते हैं, उल्टा परफॉर्मेंस की वजह से आपको और ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती है और आपका घर काम बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। तो SRC के अंदर नाम बनाना बहुत अच्छी बात बनती है। ये परफॉर्मेंस के ऊपर से बनती है और कुछ भी जुगाड़ करके आप यहाँ पर चीजें नहीं कर सकते। अब आप लोगों को टोटल 62 साई की जो ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां पर आप लोग रह खा करके मजा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई।
तो कौन कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पर बता दिए गए। इलाहाबाद, औरंगाबाद, बरेली, बेंगलुरु, सब कुछ सारे के सारे सेंटर्स का डिटेल्स बता दिया गया है। तो आप लोगों को गूगल में क्या एंटर करना है, STC कांदीवली, तो आपको कांदीवली का जो सेंटर है उसका कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। अब क्या करना है उसके बाद वो भी डिटेल में समझा दूंगा। तो ये सारे के सारे सेंटर्स का आपको मेन जो लोकेशन है वो चीजें यहाँ पर पता चल जाएगी। टॉप पर बहुत सारे सेंटर्स आते हैं, फिलहाल के टाइम के ऊपर कांदीवली भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहां पर अगर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो फंड्स हैं वो और ज्यादा मिलने वाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। उसके बाद 90 के करीब साई के जो एक्सटेंशन सेंटर मैंने समझाए थे ना, वो है 90 के करीब साई के STC और सैच के एक्सटेंशन सेंटर्स, मतलब जो मेन सेंटर्स है उनके अलावा भी कुछ और सेंटर्स को बनाया गया। तो उन सभी का डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, रीड कर लेना, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सर्च कर लोगे अपने लोकेशन के हिसाब से तो भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है सारे के सारे एक्सटेंशन सेंटर्स, सभी का डिटेल्स बता दे। देखो आपको कंप्लीट नॉलेज देना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दूं कि हाँ साई के ट्रायल्स हो रहे जाओ। भाई कैसे हो रहे, क्यों हो रहे, कौन से स्कीम के अंडर हो रहे, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनती है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल एरिया गेम्स। जो कुछ स्पेशल एरिया गेम्स होते हैं उनके आप कुछ सेंटर्स वगैरह देख सकते हो। तो सैज, मिजोरम वगैरह वगैरह सारे के सारे सेंटर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी से रिलेटेड काफी सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट गेम्स हैं जिनके लिए अलग अलग एकेडमीज को बनाया गया है। जैसे फुटबॉल की अगर आपको एकेडमी रिक्वायर्ड है तो वो न्यू दिल्ली में आती है, फुटबॉल की और एक एकेडमी आप लोग को कोलकाता में मिल जाएगी। तो वैसे ही फुटबॉल की काफी सारी एकेडमीज मिल जाएंगी, बॉक्सिंग की भी काफी सारी एकेडमीज मिल जाएंगी, गोल्फ रिलेटेड अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो उनकी भी आप लोगों को सेपरेट सेपरेट एकेडमीज मिल जाएंगी। उसके बाद आर्मी बॉयज स्पोर्ट कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनता है, जहां पर आप जो भी डिपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हो, अगर आप गोरखा रेजिमेंट के लिए जाना चाहते हो तो अलग ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग जाओगे। वैसे ही आप लोग को आसाम रेजिमेंट से लेकर के डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सब जगह पर आपको जाने का इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। तो अगर आप उन कंपनीज में जाकर के अप्लाई करते हो कि नहीं सर मुझे आप ही के डिपार्टमेंट में रहना है, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनता है, बट इसकी अपडेट बहुत कम आती है। अब आर्मी वगैरह का काफी सारा लोचा चल रहा है तो एज सच तो अभी अपडेट नहीं आई है। ठीक है, जब अपडेट आएगी तब आपको डिटेल्स बता दिएगी। तो ये सारे के सारे उन सेंटर्स के नाम है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनता है NSTC। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जितनी कम एज के ऊपर आप लोग स्पोर्ट्स को शुरुआत करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए चीजें फायदेमंद बनने वाली। तो NSTC के अंदर जो बच्चे जिनकी एज 18 साल से 14 साल है वही लोग यहाँ पर आ सकते हो, जिसके अंदर रेगुलर स्कूल के अंदर, अब जब बच्चे इन स्कूल्स में से आते हैं, ठीक है, ये कुछ स्कूल्स हैं, अगर आप इन डिपार्टमेंट से हो, अगर आप इन स्कूल्स में से हो तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी फैसिलिटी बना दी गई है। आप लोगों को केवल अपने एडमिन ऑफिस को कांटेक्ट करना और आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी। तो ये कुछ स्कूल्स हैं, अगर आपका स्कूल का नाम भी इसमें आता है तो एक बार आप अपने स्कूल के एडमिन ऑफिस में जाओ, वो आपको सारी की सारी चीजें समझा देंगे। इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप साई के अंदर से ट्रेनिंग ले सकते हो। तो ये कुछ सेंटर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से, तो वहां पर आप विजिट कर सकते हो। कुछ अखाड़ास हैं जहां पर आप लोग रेसलिंग की प्रैक्टिस ले सकते हो। तो ये कुछ आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, अब गेम कवर्ड्स इन ईच स्कीम, मतलब जो भी स्कीम मैंने अब तक समझाई है, जिनका भी लोकेशन मैंने बताया है, उन स्कीम्स के अंदर हमें किस प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप लोग NCOE के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को टोटल 24 गेम्स मिल जाएंगे जो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। जहां पर ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो प्रायोरिटी फोकस डिसिप्लिन के अंदर चीजें आती हैं, जहां पर आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, ये सारी के सारे जो गेम्स हैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है NCOE के स्कीम्स के अंदर। इनके अलावा आप लोगों को कुछ और भी गेम्स मिल जाएंगे जिनके लिए आप लोग को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर आप कोई एक स्कीम को टारगेट करके चल रहे हो कि नहीं मुझे इसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्कीम के अंदर कौन कौन से गेम्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, STC जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं या फिर एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स जो भी हैं, उन सभी में आप लोगों को आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग वगैरह वगैरह से लेकर के इतने सारे गेम्स मिलने वाले हैं। सैच के अंदर भी काफी सारे गेम्स को इंक्लूड कर दिया है। सारी के सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक करके रीड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक्सटेंशन जो है STC का या फिर आप सैच का कह लो, उनमें भी आपको काफी सारी बेनिफिशियल चीजें मिलने वाली है। ABSC के अंदर भी आप लोगों को आर्चरी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग वगैरह वगैरह करके बहुत सारे गेम्स मिलने वाली है। NSTC छोटे बच्चों के लिए भी आप लोगों को काफी सारी चीजें अवेलेबल की जाएगी। तो ये सारे के सारे गेम्स उस स्कीम के लिए बनते हैं जो आपके एज के अकॉर्डिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एज 15 साल है
और आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एथलेटिक्स में जाना है, मेरी एज 15 साल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग फिर टारगेट किसको करोगे, आप एसटीसी या फिर सैच को टारगेट करोगे। ठीक है, आप एनसीओई के लिए नहीं जाओगे। अगर आप लोगों को पता चलता है कि एनसीओई के ट्रायल्स आ रहे हैं तो आपको उन चीजों में ध्यान नहीं देना है, आपको निकाल दिया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो पैसे लगने वाले हैं ट्रैवलिंग वगैरह के वो भी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको टारगेट अपनी स्कीम को करना है, ना कि साई के ट्रायल्स को। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आईजीएमए के जो कुछ गेम्स हैं उनमें इतने सारे गेम्स अवेलेबल किए गए हैं। अखाड़ा के अंदर केवल रेसलिंग नामक एक गेम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि एज क्राइटेरिया क्या बनती है। अगर आप लोग एनसीओई के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप लोग की एज 15 से लेकर के 25 साल के बीच में ही बनने वाली है। अगर आप लोग एनएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 12 से 25 के बीच में होने वाली है। ये दोनों के दोनों जो है ये बड़े एज के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भाई इन चीजों में जाने की थोड़ी बहुत ट्रायल आप लोग मत करना, क्योंकि यहाँ का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट रखा जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग एसटीसी या फिर सैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया बता दी गई है। इंडिविजुअल जो गेम्स जिसके अंदर आप लोग इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी एज 12 से 18 साल होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप लोग टीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 10 से लेकर के 18 साल के बीच में होनी चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, गेम्स के अकॉर्डिंग आपकी एज वेरी करना चाहिए। एक्सटेंशन सेंटर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो 10 से लेकर के 18 साल बनने वाली है। आर्मी बॉयज अगर आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपकी 10 से 14 या फिर 8 से 16 ऐसे करके चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, चीजें जो है आपकी एज के अकॉर्डिंग रहती है। अगर आपको कोई परेशानी वगैरह थी पिछले 2-2.5 साल में तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा कि हाँ ये भाई इंजर्ड हो गए थे या कोई ऐसी परेशानी थी, तब आपको इतनी चीजें बेनिफिशियल दी जाएगी। अगर आप लोग कोई कास्ट कैटेगरी में आते हो तो भी आप लोगों को थोड़ी बहुत छूट मिलने वाली है, तो वो चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग अगर एनएसटीसी के अंदर जाना चाहते हो, आईजीएमए गेम्स के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आपकी एज 10 से 14 होनी चाहिए। और एनएसटीसी के अगर आप अखाड़ा में जाना चाहते हो तो आपकी एज 10 से 16 या फिर 8 से लेकर के 14 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाता है डीजी डिपार्टमेंट जो है साई का, उनकी तरफ से जो कुछ बेसिस के ऊपर दिया जाता है। देखो साई अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे जुगाड़ वगैरह भी रहते हैं जिनके अंदर से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ट्रायल्स वगैरह रहते हैं, गेम्स की फैसिलिटी दी जाती है और आप लोग आगे जाकर के प्रोफेशनली एक ट्रेनिंग ले सकते हो। तो वैसी फैसिलिटीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखे जाते हैं। ठीक है, देखो गवर्नमेंट का बॉडी है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ वगैरह तो रहेगा ही हर जगह पर, तो उस वजह से एज वगैरह को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे बड़ा पार्ट बनता है इस पूरी की पूरी वीडियो का। अगर आप ये चीजें समझ लोगे फायदे में चीजें बनने वाली है। अगर आप लोग एनसीओई के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर आप एनएसए के लिए जाना चाहते हो, देखो यहाँ पर बता दिया गया था ये 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, जिन बच्चों की भी एज 12 से 25 है, 12 से 25 है, और आप लोग अगर एनएसए एनसीओई के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग के पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन जो होना चाहिए उन्होंने 4th पोजीशन इंक्लूड किया रहेगा नेशनल गेम्स के अंदर, नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो भी है उनकी तरफ से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हाँ आपका काम हो जाएगा। ये इंडिविजुअल गेम के लिए बनता है। वैसे ही और भी बहुत सारी डिटेल्स बता दी गई, तो आप लोग उन डिटेल्स को भी रीड कर सकते हो। टीम गेम के लिए आपकी जो टीम है उस टीम को 4th पोजीशन लाना ही पड़ेगा नेशनल गेम्स के अंदर, और वगैरह वगैरह जो भी नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स हैं जो ओरिजिनल एफिलिएटेड गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड फेडरेशन है उनकी तरफ से आप लोगों को ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए ही चाहिए। अगर है तो फायदे में रहोगे, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो एनसीओई के ट्रायल्स के लिए तभी जाकर के आपको ये चीजें मिलने वाली। डिटेल समझ में आ गई? जो भी बच्चे एनसीओई के ट्रायल्स के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के आप लोगों को इस स्कीम के अंदर लिया जाएगा, तभी जाकर के आप लोगों को इतनी सारी जो बेनिफिट्स मैंने पहले दिखाई थी वो डिटेल्स तब जाकर के आपको मिलने वाली है। डिटेल समझ में आ गई इंडिविजुअल और टीम गेम में क्या क्या चीजें बनती है। अब जो बच्चे एसटीसी और सैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनको ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को फुलफिल करना ही पड़ेगा, जहां पर आपको बता दें कि आप लोग को अप टू 8th प्लेस लाना ही पड़ेगा सब जूनियर कैडेट या फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर, या फिर आपको 6th प्लेस लाना पड़ेगा इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मतलब जो भी इंडिया की रजिस्टर्ड फेडरेशन है उनके ही सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बाकी और कहीं के भी सर्टिफिकेट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। अगर आप लोग एथलेटिक्स से हो तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वगैरह वगैरह डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। फर्स्ट 3 पोजीशंस रिक्वायर्ड है इन कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक चीज का आप लोग ध्यान रख लेना,
स्पोर्ट्स, अगर आपके पास इन कुछ डिपार्टमेंट्स के भी सर्टिफिकेट्स हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। फेडरेशन बैन हो चुकी है, प्लीज आप लोग उन फेडरेशंस के अंदर मत जाओ, पैसे मत वेस्ट करो, वो कोई भी काम का नहीं बनने वाला। उसके बाद आप लोगों को टीम गेम रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोगों को STC का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जहां पर स्कूलिंग आता है, स्कूल के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो आप लोगों को इंडिविजुअल गेम के अंदर फर्स्ट 4 पोजीशन लानी पड़ेगी। विनर टीम अगर आपकी है, टीम अगर आप स्पोर्ट्स गेम ऐसा है जिसके अंदर टीम है तो आपकी जो विनर रनर अप टीम बननी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जो भी बच्चे कॉलेज से आते हैं उनका इंडिविजुअल स्पोर्ट रिलेटेड अपडेट्स बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, SGFI चैंपियनशिप को नहीं इंक्लूड किया गया। अगर आपके पास SGFI का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट को फेंक दो, अभी वो किसी काम का नहीं बनने वाला है। ठीक है, अपडेट समझ में आएगी। वैसे आप लोगों को नीचे नीचे तक और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आप लोग ABSC के अंदर जाना चाहते हो तो मेडल विनर बनना चाहिए। अगर आप NSTC के अंदर आना चाहते हो तो भी आपको मेडल विनर रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल के अंदर। ये उन बच्चों के लिए जिनकी एज कम है, NSTC कम एज वाले बच्चों के लिए बनने वाला है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों के सिलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, ये चीज बहुत बड़ी बनती है। बच्चे बस ऐसे ही चले जाते हैं कि अरे क्या होगा, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार सिलेक्ट कर लेंगे, बट वो एक गलत इंपैक्ट बनता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस दिया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह दिया जाएगा कि हाँ आपकी जो गेम है, अगर आप लोग 100 मीटर के एथलीट्स हो तो आप लोगों को तगड़ी स्प्रिंट्स लगानी पड़ेगी। अगर आप एक मैराथन रनर हो तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि हाँ यही वो बच्चा है जिसने सर्टिफिकेट लिया था और इसके पास परफॉर्मेंस अभी अवेलेबल है। उसका स्टेपिंग चेक की जाएगी, जंपिंग वगैरह चीजें देखी जाएगी, हाई नीस जो हम हाई जंप कहते हैं उन चीजों को चेक किया जाएगा, रिएक्शंस चेक किया जाएगा। कैसा रहता है कि एक क्रिकेट बॉल रहता है, उन चीजों को थ्रो किया जाता है इधर उधर इधर, तो आपके रिएक्शन रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाता है कि आप कितने ज्यादा चुस्त हो उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए। उसका पुशअप, पंचेस वगैरह, किक्स रहते हैं, जो गेम्स रहते हैं जिनके किक्स वगैरह रहते हैं तो उनके लिए अलग से चीजें बनने वाली, शैडो फाइट वगैरह रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये डिटेल्स भी आप यहाँ से रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग सब कुछ डिवाइड कर दिया गया। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको दूसरे स्कीम में डाला जाएगा, अगर आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट बनता है, आधार कार्ड मस्ट बनता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर आप लोग STC वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों के जो भी कॉलेज स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि भाई आपको किसी भी प्रकार की ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है इस वजह से बेवजह का साईं के ऊपर इंजाम नहीं आना चाहिए, तो वो चीजों का मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, जो भी मैंने ऊपर समझाया था कि नेशनल में आपको जाना पड़ेगा, रनर अप 4th 5th तक आना पड़ेगा, ऐसी जो चीजें बताई थी तो उनका आपके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप जहां पर भी रहते हो उसका एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आप लोगों को कोर्ट से मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक वकील को पकड़ोगे तो वो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना करके दे देगा। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस स्टेशन से बनता है कि हाँ आपका कैरेक्टर नीट है, कोई भी पुलिस केसेस वगैरह आपके ऊपर नहीं चल रहे। उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट में आते हो तो आपको इनके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आएगी कितने कितने कहाँ पर सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए कि आपका आधार कार्ड के ऊपर नाम अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम अलग है। अगर अलग अलग है तो उन चीजों को आप लोग ठीक करवाइए। सर्टिफिकेट के भी ऊपर जो भी सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, सभी के सभी सर्टिफिकेट के ऊपर नाम सेम टू सेम बनना चाहिए, कहीं पर भी नाम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जिस वजह से भी बहुत सारे बच्चों को भगा दिया गया था। नाम सभी में सेम टू सेम ही बनना चाहिए। वहां पर जब आप जाओगे, जब ट्रायल्स का अपडेट मिलेगा तब आपको क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए, पेन पेपर एक ले जाना, आपको ब्लैंक पेपर ले जाना और साथ में फुल स्केप पेपर रहता है वो भी चीजें ले जानी है, ग्लू ले जाना है, 10-15 के करीब फोटोज ले जाने हैं जो वहां पर काफी ज्यादा नीडफुल बनने वाला है। देखो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तुरंत बता दिया जाए कि हाँ आपको सिलेक्ट कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को ट्रायल्स के अपडेट कभी मिलने वाले। साई के ट्रायल्स के अपडेट जानने के लिए आप लोगों को साई को कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके रिलेटेड एक अगला वीडियो आने वाला है जो लगातार सीरीज में बनने वाला है। तो आप सभी के लिए लगातार 6 वीडियो आएंगे और 7वें वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन थे सभी के सभी क्वेश्चन को पिक किया जाएगा। ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका पहला पार्ट का वीडियो था।
ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे पार्ट के वीडियोस मिलने वाले। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। नीचे डिस्क्रिप्शन को देखते हुए जाओगे, आप सभी को वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।